हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। रिलेशन कितने डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो है रिलेशन को 3 डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, वन इज रोस्टर फॉर्म, जैसे सेट में हम लोग पढ़ते हैं रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम डायग्रामेटिक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और होता है जहां पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है लैटिस फॉर्म। ठीक है, तो उसको भी बताते हैं अभी। तो ये मेथड जो है क्या कहता है कि कैसे जो है रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे है ना, इन दिस फॉर्म रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर बिलोंग टू द रिलेशन। मीनिंग ये है, जैसे भी कोई रिलेशन लिखा है, ठीक है, कोई भी रिलेशन दिया है, अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, जैसे A1, B1, ठीक है, A2, B2, इस तरीके से अगर रिलेशन लिखा हुआ है या हम लिख सकते हैं, तो ये होता है रोस्टर फॉर्म, जहां पे रिलेशन जो है जो भी ऑर्डर पेयर्स हो सकते हैं उस रिलेशन में, वो सभी ऑर्डर पेयर अगर लिखे हैं, ये रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये ठीक है, सेट ए जिसमें एलिमेंट है -2, -1, 0, 1, 2, B 0, 1, 4, 9, 10, ये दो सेट लिया है। R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। ठीक है, A से B की ओर जो है एक रिलेशन है R। अब ये रिलेशन डिफाइन कैसे हो रहा है? रिलेशन डिफाइन हो रहा है A स्क्वायर इज इक्वल टू B, मतलब A के वो एलिमेंट B से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो B के A के एलिमेंट का B के एलिमेंट से रिलेशन क्या है? यहाँ पे इस एलिमेंट का स्क्वायर जो होगा वो यहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे A अगर A में बिलोंग करता है तो A स्क्वायर इज इक्वल B, मतलब यहाँ पे जो B में एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, यहाँ वाले एलिमेंट के क्या होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में अगर लिखे, देखो A की जगह पे अगर हमने लिया -2, ठीक है, तो -2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 4, तो -2 रिलेटेड 4। ठीक है, अगर A की जगह पे लिया -1, तो -1 यहाँ रखा, -1 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 1, तो -1 रिलेटेड 1। ठीक है, 0, A की जगह पे लिया 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, B की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, A इज 1, अगर हमने लिया 1, ठीक है, तो 1 स्क्वायर B क्या होगा, B जो है 1 स्क्वायर, तो 1 इज रिलेटेड विद 1। ठीक है, अगर A इज लिया 2, तो 2 स्क्वायर मिलेगा 4, 2 इज रिलेटेड टू 4। ठीक है, तो ये जो रिलेशन इस तरीके से लिखा था, इसको मतलब कौन से एलिमेंट आपस में रिलेटेड है उन्हें ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। अभी जैसे कुछ और इस तरीके से दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो लिखा है कि A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा है। ठीक है, और B इज इक्वल टू लिखा है यहाँ पे 1, 8, 27, 64, 125। ठीक है, 125। ठीक, तो इसमें कहा जाए कि पहले तो बताइए कि A और B के बीच मतलब एक रिलेशन है, रिलेशन R फ्रॉम A टू B। ठीक है, तो हमें रिलेशन के डेफिनेशन को ही बताना हो कि किस तरीके से एलिमेंट ऑफ A और एलिमेंट ऑफ B रिलेटेड है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सबके क्यूब को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन जो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन का डेफिनेशन है, ठीक है, किस बेस पे ये रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं कि A क्यूब इज इक्वल टू B, A क्यूब इज इक्वल टू B, मतलब B के जो एलिमेंट है वो A के किसी न किसी एलिमेंट का क्यूब है। ठीक है, और यहाँ पे इस रिलेशन को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखें तो 1 किससे रिलेट करेंगे, 1 से। ठीक है, 2 किससे रिलेट होगा, 2 8 से, 3 किससे रिलेटेड होगा, 27 से। ठीक है, 4 किससे रिलेटेड होगा, 64 से, 5 किससे रिलेटेड होगा, 125 से। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर में अगर लिखते हैं रिलेशन को तो उसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म।
लिखने के बाद फिर जो डोमेन का कॉन्सेप्ट है, रेंज का कॉन्सेप्ट है, वो सब प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है। तो डोमेन रेंज वगैरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में रिलेशन लिखा है, तो दैट इज नोन एज द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करते थे, तो वहां पे एलिमेंट नहीं लिखे होते थे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट को लिखने के बजाय क्या होता है, वो किस पैटर्न में आएंगे उस पैटर्न को लिखा होता है। इसी तरीके से रिलेशन में, ठीक है, रिलेशन में रिलेशन के ऑर्डर पेयर को लिखने के बजाय वहां पे जो रिलेशन का डेफिनेशन होगा दोनों एलिमेंट के बीच, उस डेफिनेशन को लिखा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, देखो, इन दिस फॉर्म, इन दिस मेथड रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी रिप्रेजेंटेड एज, इस तरीके से होगा, ठीक है। R इज इक्वल टू सेट ऑफ R ऑर्डर पेयर ए बी, ए बिलोंग टू सेट ए, बी बिलोंग टू सेट बी, ये तो लिखा होगा, ठीक है। अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो यहाँ पे एंड, यहाँ पे क्या होगा, ए बी सेटिस्फाई दी रूल विच एसोसिएटेड ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, मतलब यहाँ पे वो रिलेशन लिखा होगा जिसके थ्रू ए और बी रिलेटेड। जैसे यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे था, ठीक है, जैसे ये पहले में क्या है, फर्स्ट में अगर हम इस रिलेशन को लिखें तो हम केवल इतना लिखेंगे जो है रिलेशन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, ठीक है, बी बिलोंग टू बी एंड अब देखो यहाँ पे ऑर्डर पेयर का पैटर्न ए बी, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, रिलेशन जो है किस तरीके से ए बी आपस में रिलेटेड है, ठीक है। तो किस तरीके से रिलेटेड है, ए स्क्वायर इज इक्वल बी, ठीक है। यही अगर दूसरे वाले केस में लिखा जाए कि आर इज इक्वल टू ए ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए, बी बिलोंग टू सेट बी एंड यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, ए क्यूब इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो वहां पे केवल और सेट दिया होगा, सेट भी दिया होगा ना, सेट दिया है, ए बी ये दिया है, तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो हम उससे फिर ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक अगर एग्जांपल ले, जैसे ये है, चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन बाद में कराते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक। एरो डायग्राम क्या होता है, तो एरो डायग्राम में क्या होता है कि दोनों सेट, जो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, ठीक है, तो सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ओवल शेप, ठीक है। ऐसे हम दो ये, ठीक है, बना लेंगे। अब ए के जो एलिमेंट बी के जिस एलिमेंट से रिलेटेड होंगे उनको हम एरो से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए का एलिमेंट -2, ठीक है, बी के, ठीक है, देखो पहले तो पूरा सेट एलिमेंट लिख लेते हैं, -2 -1 0 1 2, बी में कौन कौन से थे, 0 1 4, ठीक है, 9 10। अब इस रिलेशन के थ्रू कौन किससे रिलेटेड था, -2 रिलेट हुआ था 4 से, ठीक है, -1 रिलेट हुआ था 1 से, 0 रिलेट हुआ था 0 से, ऐसे एरो लगा देंगे, ठीक है। 1 रिलेट हुआ था 1 से, 2 रिलेट हुआ था 4 से, ठीक है। तो ये जो है इसे कहते हैं एरो डायग्राम। अभी यहाँ पे दूसरे वाले केस में अगर देखा जाए, दूसरे वाले केस में तो सेट ए के लिए, सेट बी के लिए ए हो गया, बी हो गया। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, बी में 1 8 64 1 8 27 64 125, 1 is related to 1, 2 is related to 8, 3 is related to 27, 4 is related to 64, 5 is related to 125, ठीक है। ये होता है एरो डायग्राम, ठीक है, एरो डायग्राम। एक और रिप्रेजेंटेशन होता है उसे कहते हैं लैटिस, ठीक है, लैटिस रिप्रेजेंटेशन। तो लैटिस रिप्रेजेंटेशन कुछ और नहीं है, ये जो ऑर्डर पेयर फॉर्म है, ठीक है, ऑर्डर पेयर, जैसे हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, तो इन्हीं ऑर्डर पेयर के करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन प्लेन में
जैसे पॉइंट रिप्रेजेंट होगा ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, तो इन ऑर्डर पेयर को, ठीक है, पॉइंट जो भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में बनेंगे उनको अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसे कहते हैं लैटिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो दीज आर दी मेथड टू रिप्रेजेंट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, या कोई भी सेट से एक दूसरे सेट में जो रिलेशन होता है, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन का इनवर्स क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों जैसे ये जो रिलेशन एरो डायग्राम में अगर हम समझते हैं, ठीक है, तो रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये रिलेशन है, ठीक है। तो एक ऐसा रिलेशन जो मतलब से ए टू ए के एलिमेंट अगर बी से रिलेटेड है, ठीक है, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, ये रिलेशन फ्रॉम बी टू ए इज नोन है, मतलब एक ऐसा रिलेशन जो बी से ए की ओर अगर डिफाइन करें तो दिस इज नोन एज द इनवर्स रिलेशन, ठीक है। जो भी यहाँ पे रिलेशन है ए टू बी में, तो एक रिलेशन जो बी टू ए डिफाइन करें तो वो इस रिलेशन का जो है इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है, आर विद द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द इनवर्स ऑफ आर डिनोटेड बाय आर इनवर्स, ठीक है, इज रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, जैसे बताया बी टू ए, एंड डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, तो आर इनवर्स वो ऑर्डर पेयर होंगे, ठीक है, जो कि ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन, ठीक, जैसे ये ना एक ऑर्डर पेयर ए बी अगर आर में है तो इसको रिवर्स, इनका ऑर्डरिंग रिवर्स करने पे जो ऑर्डर पेयर मिलेगा वो आर इनवर्स में होगा, ठीक है, आर इनवर्स में होगा। मीनिंग ये हो गया कि अगर ए बी रिलेशन आर में है तो इनका ऑर्डरिंग अगर हम रिवर्स करें तो जो मिलेगा जो ऑर्डर पेयर वो इनवर्स में होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इनवर्स में होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक रिलेशन लिखा हुआ है तो हमें आर इनवर्स लिखना है, तो आर इनवर्स कैसे लिखेंगे, बस इन्हीं एलिमेंट के जो भी ऑर्डर पेयर है, एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो रिवर्स कर देंगे। जैसे 1a है तो a1 लिख दिया, ठीक है, 2a है तो a2 लिख दिया, 3a है तो a3 लिख दिया, ठीक है, 1b है तो b1 लिख दिया, ठीक है, 2b है तो b2 लिख दिया, 3c है तो c3 लिख दिया, ठीक है। तो सिंपल मेथड है आर इनवर्स लिखने का। अगर आर लिखा हुआ है तो इनवर्स हमें कैसे लिखना है, इनवर्स हमें लिखना है जो भी रिलेशन है उन ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट का ऑर्डर है उसे हमें रिवर्स कर देना है, ठीक है। इतने से यहाँ पे क्लियर है कि जो रिलेशन का डोमेन होगा वो इनवर्स के केस में क्या बन जाएगा, रेंज। यहाँ पे अगर डोमेन निकालें तो 1 2 3 आएगा, जो कि यहाँ पे सेकंड एलिमेंट का सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेंज होगा, आर इनवर्स का जो रेंज है मेन रिलेशन का क्या होगा, डोमेन होगा, और आर इनवर्स जो इनवर्स रिलेशन का डोमेन होगा वो मेन रिलेशन का क्या होगा, रेंज होगा, ठीक है। तो आपस में रिलेशन है, रिलेशन और उसके इनवर्स में, ठीक है, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए सेट, ये है रिलेशन ऑन ए सेट, दो डिफरेंट सेट नहीं है, एक सेट पर एक सेट है जो है नेचुरल नंबर का सेट है, वहां पे एक रिलेशन डिफाइन किया है, ठीक है। और रिलेशन किस रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंट, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सेट है ए बी, मतलब ए एंड बी एनी टू नेचुरल नंबर सच दैट ये रिलेशन का डेफिनेशन है, ये रिलेशन का डेफिनेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। अब हमें यहाँ से हमें आर को लिखना हो, आर क्या है उसे हमें बताना हो, तो आर लिखने के लिए भी क्या करना है, ए बी क्या रखेंगे, नेचुरल नंबर रखेंगे। तो अगर मान लो ए हमने 1 रखा तो बी हमें क्या मिलेगा, 1 रख के देखो, तो 1 रखेंगे तो इधर आ जाएगा 11 और 3b इज इक्वल टू 11, तो b कोई नेचुरल नंबर निकलेगा नहीं, 3b इज इक्वल टू 11 तो b इज इक्वल टू 11/3 नेचुरल नंबर नहीं निकलेगा, ठीक है। मतलब 1 किसी से नहीं रिलेट होगा। 2 की बात करें, 2 अगर ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे 2 तो 10, तो 3b इज इक्वल 10 तो b इज इक्वल 10/3, तब भी नेचुरल नंबर नहीं निकलेगा, ठीक है।
अगर एक को हम 3 रखें तो 3 ट्रांसफर करेंगे 9, ठीक है। 3b इज इक्वल 9, 3b इज इक्वल 9 तो b इज इक्वल टू 3, तो 3 इज रिलेटेड टू 3, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ पे बाकी ऐसे चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी रखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 6 रखते हैं, 6 को ट्रांसफर किया तो 3b इज इक्वल टू 6 मिलेगा, b इज इक्वल 2 मिल जाएगा, तो 6 का 2 से रिलेशन होगा। ऐसे a इज इक्वल टू अगर हम 9 लेते हैं, 9 ट्रांसफर करेंगे 3 बचेगा, 3b इज इक्वल 3, b इज इक्वल कितना आएगा 1 आएगा, 9 1। ऐसे यहाँ पे अगर हम 12 ले लें तो 12 ट्रांसफर करेंगे 0, 3b इज इक्वल 0, b इज इक्वल 0, और जो कि यहाँ पे क्या है रिस्ट्रिक्शन है कि a b क्या आना चाहिए नेचुरल नंबर, तो b इज इक्वल 0 आना वो आ तो रहा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है तो हम a की जगह पे 12 नहीं ले सकते, मतलब 12 जो है किसी नेचुरल नंबर से नहीं रिलेटेड होगा। ऐसे अगर हम 12 से बड़ा कोई नंबर रखते हैं, 15 रखते हैं, तो b माइनस में आने लगेगा, और माइनस वाले नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, तो जो रिलेशन है वो यही बनेगा, ठीक है, क्योंकि रखने वाली वैल्यू अगर a रखते हैं तो नेचुरल नंबर और b निकलना चाहिए, वो भी नेचुरल नंबर ही निकलना चाहिए, ठीक है। ये रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे कहा जाए कि इसी रिलेशन में कहा गया होता कि नहीं आर इनवर्स लिखिए, तो आर इनवर्स लिखने के लिए पहले हमें आर को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आर अगर हमने लिख लिया तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा 3 3, इसका आर्डर रिवर्स करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 6 एंड 1 9 1 9, ठीक है। तो ये है। अब इसी रिलेशन के लिए कहा जाता है कि डोमेन लिखिए, रेंज लिखिए, ठीक है। तो डोमेन रेंज में क्या होगा, पहले रिलेशन जब हम ऑर्डर पेयर में सबसे इजी होता है, ऑर्डर पेयर में रिलेशन लिखा हुआ है या लिख ले तो डोमेन रेंज आसानी से बता सकते हैं। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, जिसका अगर कहा जाए इसका डोमेन बताइए क्या होगा, इसका डोमेन, तो डोमेन क्या होगा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट 3 6 9, ठीक है, 3 6 9, और रेंज क्या होगा, रेंज जो है वो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट क्या है 3 2 1, ठीक है, या 1 2 3 लिखें, इसमें सीक्वेंस से कोई फर्क पड़ता नहीं है सेट में। तो ये हो गया रिलेशन किस फॉर्म में दिया है उसको ऑर्डर फॉर्म में लिखना, इसके इनवर्स को लिखना, ठीक है। तो ये है यहाँ पे इसका जो रिलेशन का इनवर्स है ये कंप्लीट होता है। तो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर